तनुज जी हैं, मैं उनके पास आना चाहूँगा, तनुज गिल जी के पास में, और चाहूँगा कि आप काव्य पाठ को आगे बढ़ाएँ। सबसे पहले तो मैं राघव मल्होत्रा जी और मोनिका मन जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, आभार प्रकट करना चाहूंगा। और आप सभी देश के बड़े कवियों को मैं नमन करना चाहूंगा। और मैं बताना चाहूंगा कि आज ये मेरा पहला लाइव है जिसके अंदर मैं काव्य पाठ कर रहा हूँ। मुझे एक पहला मंच है जो ये मिला है कविता पाठन के लिए, काव्य पाठ के लिए। मैं टोहाना से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद हरियाणा से। एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और अलग अलग मंचों पे भाषण देने का तो मेरा तजुर्बा रहा है, लेकिन जो मैं लिखता हूँ, आज मुझे एक सपना मेरा सच होता दिखाई दे रहा है कि आप सभी बड़े कवियों के बीच बैठ करके मुझे भी अवसर मिला है कि मैं आप सबके समक्ष मेरे विचारों को, मेरी कलम को पेश कर सकूं। अगर छोटे भाई से, छोटे बेटे से अगर कोई गलती हो जाए तो हाथ जोड़कर मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे माफ कीजिएगा। और किस प्रकार से इस कलम को कलमबद्ध करने का जो सलीका है, मैं किस प्रकार से अपने जीवन में आगे बढ़ा सकता हूँ, तो कोई भी मेरी त्रुटि हो तो उसको भी सहर्ष मुझे बताने का कार्य कीजिएगा। तो इन्हीं सभी बातों के साथ मैं सबसे पहले तो आप सभी के लिए कुछ पंक्तियां अर्जित करना चाहूंगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जब तक कवियों और शायरों के लिए एक चाय की चुस्की ना चली जाए, तब तक कुछ दिल के नगमे हैं या हमारी कुछ जो उधेड़ बुन चलती है दिमाग में, तो वो बाहर नहीं निकलती। तो जो आजकल अंग्रेजी शैली हो गई है, लोगों को चाय की जगह कॉफी पसंद आने लगी है। तो मेरी दो पंक्तियां चाय के नाम में आपके समक्ष रखना चाहूंगा, सुनिए। हम तो ठहरे चाय के दीवाने, अरे हम तो ठहरे चाय के दीवाने, हमें कहाँ कॉफी की समझ। अरे हम तो ठहरे चाय के दीवाने, हमें कहाँ कॉफी की समझ। जैसा आप बाकी जैसा आप कहें, मानने में नहीं कोई हरज। बाकी जैसा आप कहें, मानने में नहीं कोई हरज। और इसी के साथ जो एक कवियों की जो मित्रता की बात है, हम आपस में जुड़े हैं, अलग अलग प्रांतों से जुड़े हैं, तो आप सबके लिए मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। उसके बाद मैं अपने दर्शकों के लिए जो समाज का आईना है, किस प्रकार से देश के अंदर जो बीता वर्ष है, किस प्रकार से महामारी की चपेट में, एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की चपेट में आकर के किस प्रकार से देश की संवेदनशील व्यवस्था है, अवस्था है, वो बनी हुई है, तो उस पे भी अपनी बात रखने का मैं सौभाग्य मानूंगा, आप इजाजत देंगे तो सुनिएगा। आप सभी के समक्ष पहले मेरी एक कविता, चंद लाइनें। खुद को तुमसा, खुद को तुमसा और तुमको खुद सा पाया है, इसलिए तो हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। खुद को तुमसा और तुमको खुद सा पाया है, इसलिए तो हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। सोच और समझ को, सोच और समझ को जरा किया दरकिनार है। सोच और समझ को जरा किया दरकिनार है। दोस्ती में दिमाग चलाएं, अरे दोस्ती में दिमाग चलाएं, क्या ये कोई कारोबार है। एहसासों को सिरहाने रख, एहसासों को सिराने रख, बांधी है हमने दोस्ती की डोरी। एहसासों को सिराने रख, बांधी है हमने दोस्ती की डोरी। हंसती मुस्कुराती रहे हमारी यह जोड़ी, हंसती मुस्कुराती रहे हमारी यह जोड़ी। इतना सा तो बस हमारे दिल का हाल है, इतना सा तो बस हमारे दिल का हाल है। ज्यादा चिंता की तो कोरोना भी सिर पर सवार है, कोरोना भी सिर पर सवार है। इन्हीं पंक्तियों के साथ अब मैं अपनी कविता पढ़ना चाहूंगा। देखा हमने कि किस प्रकार से कोरोना महामारी, कोई भी महामारी आती है, कोई भी विपदा आपदा आती है, तो कुछ ना कुछ प्रकृति को, हमारे समाज को, राष्ट्र को, विश्व को कुछ ना कुछ संदेश देकर जाती है कि किस प्रकार से आपको हम बता सकते हैं कि महामारी आई है तो उसके परिणाम क्या हैं, और उसके साथ साथ आपकी कमियां क्या है। तो महामारी आई है, कोरोना महामारी, उसने लोगों की कमियों को, लोगों की गलतियों को भी आभास करवाने का यत्न किया है। तो सुनिएगा मेरी एक कविता, चकाचौंध की दुनियादारी। चकाचौंध की इस दुनियादारी में एक वायरस आकर लड़ पड़ा। चकाचौंध की इस दुनियादारी में एक वायरस आकर लड़ पड़ा। अरे बोला जी लो सादा जीवन, अरे बोला जी लो सादा जीवन, वरना मैं घात लगाए खड़ा। मनमानी तो कर ली तुम सबने बहुत, मनमानी तो कर ली
तुम सबने बहुत प्रकृति को लहूलुहान किया, सुधर जाओ दुनिया वालों, आगे तुम्हारा काल खड़ा। अरे त्राही त्राही करते हो, अरे त्राही त्राही करते हो, अब अपना दर्द बोझिल लगता है। त्राही त्राही करते हो, अब खुद का दर्द बोझिल लगता है। नोच खाते हो जब तुम बेजुबां को, नोच खाते हो जब तुम बेजुबां को, तब तुम्हें डर किसका लगता है। खबरदार हो जाओ अब भी, खबरदार हो जाओ अब भी, यह आखिरी चेतावनी है। नहीं सुधरे तो याद रखना, अनर्थ होना लाजमी है। नहीं सुधरे तो याद रखना, अनर्थ होना लाजमी है। तो साथियों, जब तक हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे तो किसी ना किसी रूप में प्रकृति भी हमारे लिए कुछ इस प्रकार की आपदा है वो लेकर के आती है। तो हमें अपने जीव जंतु है उनके प्रति भी हमें जिस प्रकार से हम कहते हैं कि तरु मित्र तरु पुत्र बने, वृक्षों को बचाएं, तो उस प्रकार से हमें जीव जंतुओं को भी इंसानों की भांति देखना है। हम कहते हैं कि हमारे संविधान में लिखा है कि जीने का अधिकार नहीं, एक डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। तो आज वो डिग्निटी हमारे जीव जंतुओं को भी हमें देने का समय आ गया है। तो इसी के साथ में एक और कविता मैं रखना चाहूंगा जिसका शीर्षक है नमस्ते जी। तो आजकल साहब क्या है कि महामारी का जो चलन था उसके भीतर भी लोगों का जो घमंड है वो कई लोगों का शांत नहीं हो रहा। उन्हें ये आभास नहीं हो रहा कि ये महामारी आ गई है तो इसके बीमारी के आगे कुछ नहीं है, लेकिन उन्हें क्या है, वो घमंड को ही पकड़ कर बैठे हुए हैं। और हम अपना धर्म निभाएंगे, उन्हें अपना धर्म निभाने दो, क्योंकि भाई दुनियादारी है भाई साहब। तो उन्हें अपना धर्म निभाने दो, हमें अपना धर्म निभाने दो। तो हम अपना धर्म कैसे निभाएंगे, तो उसके ऊपर चंद पंक्तियां मैं आपके समक्ष मेरी कविता के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिसका शीर्षक है नमस्ते जी। तजुर्बे ने सिखा दिया, तजुर्बे ने सिखा दिया जीने का सलीका, हाल चाल आजकल जानना हो गया रे फीका। तजुर्बे ने सिखा दिया जीने का सलीका, हाल चाल जानना आजकल हो गया रे फीका। नमस्ते लेने पर भी, नमस्ते लेने पर भी आज लोग जरा कतराते हैं। छिपा होगा कोई मतलब ऐसा ये अक्सर अंदाजा लगाते हैं। अपनी कुशागर बुद्धि से, अपनी कुशागर बुद्धि से तो ये सब जान जाते हैं। सौहार्द बढ़ाने का, सौहार्द बढ़ाने के संदेश तो ये बड़े बड़े मंचों से सुनाते हैं। आप देखते हैं कि बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग हैं, वो कहते हैं आपस में भाईचारा बनाइए, लेकिन जब हम एक नमस्ते बोलते हैं तो उसे दुत्कार दिया जाता है, आम इंसान को, आम व्यक्ति को, तो उसे पीछे कर दिया जाता है। वो नमस्ते में भी उन्हें ऐसा लगता है कि कोई इनका स्वार्थ छिपा है, लेकिन वो बस एक ही जद्दोजहद रहती है कि हमें नमस्ते करनी है साहब। सौहार्द बढ़ाने के संदेश तो ये बड़े बड़े मंचों से सुनाते हैं, लेकिन एक नमस्ते न लेकर खुद को ये दुविधा में पाते हैं। कुछ भी कहें कहते रहे साहब, हमें क्या फर्क पड़ता है। कुछ भी कहें कहते रहे साहब, हम तो बस पुनः नमस्ते कर अपना धर्म निभाते हैं। गरूर में रहने वालों का हम तो फिर से थोड़ा और गरूर बढ़ाते हैं। हमें तो आदत है साहब, हमें तो आदत है, हम तो बस नमस्ते ही कहते जाते हैं। इसी प्रकार से हम थोड़ा उनका क्रोध बढ़ाते हैं और हमारी विनम्रता दिखाते हैं। हम इसी प्रकार से हम नमस्ते कहते जाते हैं। तो ये मेरी कविता नमस्ते पे थी। घमंड के में चकनाचूर उन लोगों के लिए थी जो अपने पद प्रतिष्ठा को समाज में इस तरह से काबिज करने को सोचते हैं कि एक समाज में आज देखिए कि हम हाल ही का मुद्दा है कि हम देखते हैं कि देश के एक बड़े सेलिब्रिटी शाहरुख खान का एक जब बेटा चला जाता है, किसी भी केस के अंदर चला जाता है, तब हम देखते हैं कि वो एक स्टार ने होके पिता की भूमिका में आ जाता है। तो उसी प्रकार से जब एक कोई व्यक्ति मरीज होता है तो वो देश का प्रधानमंत्री हो बेशक से या मुख्यमंत्री हो, तो वो अस्पताल में एक मरीज ही कहलाता है। तो उसके लिए दुआएं मरीज के भांति होती है। तो साथियों, मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हमारा घमंड है, हम कितनी भी शिखर पर पहुंच जाएं, कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, उस घमंड को जब तक हम अपने पैर धरातल पर रखेंगे तो यकीनन वो दिन दूर नहीं, हम विश्व पटल पर छा सकते हैं। तो ऐसी मेरी अवस्था है, ऐसी मेरी सोच है। तो इसी के साथ दीपावली का पर्व है, तो एक कविता बाजार के उन रेहड़ी पटरी के दुकानदारों के लिए भी मैं अर्ज करना चाहूंगा। क्योंकि देखिएगा कि साहब हम बाजार में निकलते हैं, बड़ी बड़ी चकाचौंध की दुकानें हैं,
और बड़े-बड़े शोरूम दिखाई पड़ते हैं और उस शोरूम को हम चले जाते हैं, लेकिन एक दिए बेचने वाला थोड़ी-सी सड़क के किनारे बैठा हुआ व्यक्ति हमसे आस लगाए, किस कदर हमारी तरफ देख रहा है, उसकी व्यथा मैं अपनी कविता के माध्यम से पेश करना चाहूँगा। अगर आपको मेरी कविता की उन पंक्तियों के माध्यम से उस व्यक्ति की, उस छोटे दुकानदारों की दिल की व्यथा आपके मन मस्तिष्क में पहुँच पाए, तो आप मुझे अपने छोटे बेटे भाई को आशीर्वाद दीजिएगा, सुनिएगा। ओ साहब, थोड़ी दुआ हमारे लिए भी करना, ओ साहब, थोड़ी दुआ हमारे लिए भी करना, सुबह के उठे हैं, दर्द में गठे हैं, बड़ी दुकानों से निगाहें, ज़रा हम पर भी तो करना, ज़्यादा हमारी चाहत नहीं, अरे ज़्यादा हमारी चाहत नहीं, कुछ खरीदारी हमारे पास से भी करना, ओ साहब, थोड़ी दुआ हमारे लिए भी करना। किसी के घर कोई बीमार है, किसी के घर कोई बीमार है, किसी को अपने परिवार का ख़याल है, किसी के घर कोई बीमार है, किसी को अपने परिवार का ख़याल है, हमारे लिए नहीं, पर इंसानियत के लिए तो करना, ओ साहब थोड़ी दुआ हमारे लिए भी करना। ये कुछ दिन ये कुछ दिन की चकाचौंध तो आप सबके लिए दिवाली है। ये कुछ दिन की चकाचौंध आप सबके लिए तो दीपावली है। मतलब कौन कह रहा है ये बात? ये बात कह रहे हैं पटरी रेहड़ी पर जो बैठे हैं अपना सामान बेचने के लिए छोटे दुकानदार, वो बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं कि ये कुछ दिन की चकाचौंध तो सबके लिए, आप सबके लिए दिवाली है, फीकी लगती है यह सब हमें। किन्हें? छोटे दुकानदारों को। फीकी लगती है यह सब हमें, फीकी लगती है यह सब हमें, जहाँ फीकी भोजन की थाली है। अगर आप चाहते हैं तो साहब बस थोड़ा-सा कर दीजिए, बस इतना सा कर दीजिए, एक दुआ दिवाली पर हमारे लिए भी कीजिए, एक दुआ दिवाली पर हमारे लिए भी कीजिए, एक दुआ दिवाली पर हमारे लिए भी कीजिए। तो मैं आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करना चाहूँगा कि जब भी आप खरीदारी के लिए बाज़ार में निकले, तो बेशक से आप 10 से लेकर 10, 20, 50 का सामान उनसे ले लेना, लेकिन छोटे दुकानदारों की, छोटे मज़दूरों की भी दीपावली मनाने का जो है वो कार्य करना, ताकि वो भी खुशी से, चैन से इस देश के अंदर दीपावली का त्योहार धूमधाम से मना सके। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अपनी किसी भी त्रुटि गलती के लिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बेहद खूबसूरत यहाँ पर बेहद खूबसूरत अनुज, आपने बहुत ही सुंदर तरीके उन भावनाओं भी यहाँ पर प्रस्तुत किया, जहाँ पर हम कहें कि समाज के ऐसे तबके, ऐसे वर्ग को लेकर के जिनकी तरफ हमारे, जब हम ईद और दिवाली बात करते हैं तो हर ध्यान शायद उन लोगों की तरफ जाता ही नहीं है, क्योंकि सभी लोग अपनी बड़ी-बड़ी खरीदारियों में तो जो है मशरूफ होते हैं, लेकिन जो उनकी तरफ जो दीपावली की जो खुशियां हैं, जो सही खुशियां हैं, मुझे लगता है कि उनके साथ में खुशियां बांटने से और ज्यादा हमारी खुशियां बढ़ पाएंगी और हमारे समाज के उस खास वर्ग के लिए जिनके पास में खाने के लिए 2 रोटी नहीं होती है, ऐसे में हम उनकी दीपावली में या उनकी जो रोज़ी-रोटी उनके हम सहायक बन पा रहे हैं, तो इससे बढ़कर सौभाग्य हमारे लिए कोई नहीं हो सकता। मैं आगे बढ़कर के हमारे साथ में मुकेश मिश्रा जी हैं, मैं